नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आप झारखंड में हैं तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। मुस्कुराने का कारण यह है कि आप जब 7वीं 8वीं कक्षा में हैं तो एक परिभाषा पढ़ते होंगे लोकतंत्र की। जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लेकिन यह जो परिभाषा है केवल आपको बस किताबों में ही देखने को मिलेगी और बस पढ़ने के लिए ही ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम इस तरह क्यों बोल रहे हैं, तो आज हम आपको एक घटना से अवगत कराना चाहेंगे। घटना हमारे झारखंड की है और झारखंड के राजधानी की है। झारखंड की राजधानी में एक प्रखंड है नगड़ी। उस नगरी के सीओ हैं राकेश कुमार श्रीवास्तव। भूमिका यहाँ तक हो गई। अब आपको बताते हैं कुल घटना क्या है। घटना है एक लड़का जो रेलवे ग्रुप डी का जो नौकरी है उसको निकालता है। और आप सभी को पता है कि नौकरी जब आप निकालते हैं, वैकेंसी क्लियर करते हैं, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे ज़रूरी कागजात में एक कागजात कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी होता है, जिसमें एक गजटेड ऑफिसर से साइन कराना पड़ता है, हम सभी को पता है। लेकिन एक वीडियो लगातार फेसबुक पर वायरल हो रही है। उस लड़के का नाम है निकू महतो। निकू महतो जब ग्रुप डी को जॉब क्लियर करता है और डॉक्यूमेंट में साइन कराने के लिए सीओ ऑफिस पहुंचता है, तो सीओ साहब राकेश कुमार श्रीवास्तव जी साइन करने से इनकार कर देते हैं और उसे अपने चैम्बर से बाहर भी भेजने लगते हैं। जब वो खुद से नहीं जाता है तो वो गार्ड को भी बुलाते हैं। आप उस वीडियो में देख सकते हैं लगातार जो वीडियो वायरल हो रही है। अब सवाल ये है कि अगर जनता के टैक्स से सभी अधिकारियों को पैसे मिलते हैं, तो क्या अधिकारी इतने छोटे से काम करने में भी असमर्थ हैं? क्या उन्हें आराम करने का इतना ज़्यादा आदत लग गया है? वही जनता जो दिन भर धूप में मजदूरी करती है, वही जनता का पैसा से आपको पेमेंट होता है और बहुत ही आप सुख के साथ सीओ ऑफिस में एसी में बैठते होंगे, लेकिन जनता का दर्द आपको दिखाई नहीं देता है। आपने निकू महतो के साथ क्या किया? घटना का दो रूप है, हम दोनों रूप से आपको अवगत कराएंगे। जब उसे वीडियो वायरल हुआ और जब उसे बाहर कर दिया गया सीओ ऑफिस से उस लड़के को, तो वो वापस जब डीसी इसका संज्ञान लेते हैं, जो रांची के डीसी है, और संज्ञान लेने के बाद वापस सीओ उस लड़के को बुलाते हैं और उस सर्टिफिकेट में साइन कर देते हैं, लेकिन एक कॉलम में शून्य लिख देते, यानी कि नील लिख देते हैं। जब वो रेलवे ग्रुप डी का जब डॉक्यूमेंटेशन में जाता है तो उसे वहाँ से ये बोला जाता है कि आपको 2 दिन का समय दिया गया है और आप इसे फिर से साइन करवा के लाइए, क्योंकि एक कॉलम आपने छोड़ दिया है। ये था पावर का दुरुपयोग। अगर डीसी साहब संज्ञान लिए हैं तो सीओ साहब के ये बात एटीट्यूड में आ गई और उन्होंने एक कॉलम छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ तो डीसी साहब ने कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की है। ये घटना तब तक थी। आज जो पेपर में छपा उसके अनुसार ये था कि जो वीडियो है नगरी की, अंजलि जी, उन्होंने उस लड़के के फॉर्म में साइन किया, फिर से करेक्टर सर्टिफिकेट उसका बनवाया और वो वापस से रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन भी कर लेता है। ये खबर अच्छी है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है बात। लेकिन बहुत ऐसे भी लड़के हैं, बहुत ऐसे भी नौजवान हैं, हर घर में एक निकू महतो है। जब वो ऑफिस जाता है, सरकारी ऑफिस जाता है, तो कहीं ना कहीं उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है और सभी के पास ये हिम्मत नहीं होता है कि वो मोबाइल से लेके सामने वाले अधिकारी का वीडियो बना ले, जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसका वीडियो बना ले। यह हिम्मत सभी के पास नहीं होता है और जिसके पास यह हिम्मत नहीं है वो लगातार झेल रहा है। सीओ साहब का जो ये दुर्व्यवहार है, ये आम जनमानस के ऊपर तमाचा नहीं है, ये तमाचा सीधे मूलवासी आदिवासी की सरकार का दम भरने वाली चंपई सोरेन की सरकार, जेएमएम की सरकार के गालों पर यह तमाचा है कि आपके झारखंड में, आपके झारखंड के राजधानी में बैठ के एक ऑफिसर आपके आम जनता के साथ अगर ऐसा व्यवहार करता है तो आपकी सरकार पर लानत है। आप कितना भी दम भर लीजिए आदिवासी मूलवासी सरकार की, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर देखेंगे तो आपके अधिकारी आपसे नहीं डरते हैं। जब अधिकारी एक छोटा सा काम नहीं करना चाहते हैं, जहां बस उस लड़के को साइन करके देना था,
वो भी किसी तरह का ना वो जमीन का कागज था, ना बहुत कुछ चेक करना था। जब आप वीडियो में देखेंगे तो सीओ साहब उसे लगातार ये कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं जानते हैं। आप तमाम सीओ से ये पूछना चाहता हूं कि कितने सीओ हैं जो अपने क्षेत्र के सभी युवक को पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानता है, और पहचानना जरूरी भी नहीं है। आप कागज को तो पहचानते हैं। वो लड़का आपको आधार कार्ड दे रहा था, अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा था, आप उस आधार पर साइन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? अगर आप इस घमंड में जी रहे हैं कि आप अधिकारी हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, तो शायद आप गलत हैं। जिस दिन जनता जागेगी उस दिन परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। भले ही डीसी साहब ने कार्रवाई की हो, लेकिन अगर नीको को नौकरी नहीं मिलती, या बहुत सारे ऐसे नीकू हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं, बहुत कोई इसे झेल रहे हैं, तो आप तमाम उन युवा से भी आग्रह है कि अगर ऐसा आपके साथ कोई घटना हो तो कोशिश कीजिए वीडियो बनाने का। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये सरकार आपसे है, ये अधिकारी आपसे है, आप इनसे नहीं हैं। आप तमाम युवाओं से यह अपील है कि अगर आप सही हैं तो कृपया करके डरना बंद करें। उन तमाम मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ऐसे मामले को उठाते हैं और लोगों को न्याय मिल सकता है, लोगों को न्याय मिलता है। जो दूसरी दिन खबर छपी उसमें जो छपा गया कि निक्कू को नौकरी मिल गई, तो ये बहुत ही एक सुखद समाचार था। जो वीडियो है वहाँ की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे उम्मीद है कि जो सोई हुई सरकार है हमारे झारखंड की सरकार, वो उनका नींद खुलेगा और कम से कम अपने अधिकारियों पर तो जरूर लगाम लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।